वेलकम बच्चों, आज हम लोग पेरोस्काइट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ये पेरोस्काइट स्ट्रक्चर क्या होता है। पेरोस्काइट स्ट्रक्चर, ये पेरोस्काइट स्ट्रक्चर ये जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। पेरोस्काइट स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले रशियन मिनरोलॉजिस्ट और यू कैन से जियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था लेव पोरोस्की नाम के मिनरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को दिया था, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम पेरोस्काइट पड़ा। कहता है पेरोस्काइट structure was given by Russian geologist Lev Porosky। लेव पोरोस्की ने पेरोस्काइट स्ट्रक्चर को दिया था। ये जो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर होते हैं इसको किसने दिया था? लेव पोरोस्की। ये जो जितने भी पेरोस्काइट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? पेरोस्काइट जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर जनरली येलो ब्राउन and black in color। ये किस कलर के होते हैं? ये येलो, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। नेचुरल पेरोस्काइट जो था, नेचुरल पेरोस्काइट स्ट्रक्चर पेरोस्काइट was obtained from Ural Mountain कहाँ से ऑब्टेन किया गया था नेचुरल पेरोस्काइट को? उरल माउंटेन था, वहाँ से इस पेरोस्काइट स्ट्रक्चर को क्या किया था? ऑब्टेन किया गया था। जो पेरोस्काइट होते हैं, कहता है पेरोस्काइट्स are composed of calcium, titanium and ऑक्सीजन एटम। ये जो पेरोस्काइट जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? कैल्शियम, टाइटेनियम, ऑक्सीजन के बने होते हैं। यानी ठीक है ना, कैल्शियम, और ये क्या बनाते हैं? CaTiO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम टाइटेनेट। कैल्शियम टाइटेनेट बोल लें या बेरियम टाइटेनेट, ये इसको क्या बोलते हैं? बेरियम टाइटेनेट। ये जो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कैल्शियम का टाइटेनेट है, बेरियम का टाइटेनेट है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेरोस्काइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो कैल्शियम टाइटेनेट होता है, यहाँ पे ये जो कैल्शियम होता है ये बाईवैलेंट होता है। टाइटेनियम होता है वो जो टेट्रावैलेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ये जो कैल्शियम टाइटेनेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, अपन लोग क्या बाबू, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ये भी टाइटेनियम का क्या होता है? ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। इसको भी हम, बेरियम को भी क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। ये मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कैल्शियम टाइटेनेट बना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस टाइटेनियम ऑक्साइड को मिलाने से कैल्शियम टाइटेनेट बनता है। उसी तरह इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। उसी तरह बेरियम भी होता है, हमारा क्या होता है? ये बेरियम ऑक्साइड प्लस टाइटेनियम ऑक्साइड के मिलने से बेरियम टाइटेनेट बनता है। ये क्या है? ये पेरोस्काइट मतलब पेरोस्काइट कंपाउंड्स है। पेरोस्काइट कंपाउंड का एक जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है AbO3।
वेयर जहाँ पे ए क्या होता है, ए पे 2+ होता है, ये क्या होता है, ये बाईवैलेंट कटायन होता है, बाईवैलेंट कटायन होता है। बी पे 4+ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेट्रावैलेंट कटायन। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट कटायन बोलते हैं। और ये O पे जो 2- होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ये B पे 2+ को बाईवैलेंट कटायन बोलते हैं। B पे 4+ क्या होता है, टेट्रावैलेंट कटायन। और यहाँ जो ऑक्साइड जो होता है, O पे 2- होता है, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। ये इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, AbO3। ये किसका है, पेरोव्स्काइट का, ये जनरल फार्मूला है। अब जैसे जो पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कितने तरह के कटायन होते हैं, तो इसमें 3 तरह के आयन्स होते हैं, जिसमें 2 कटायन होते हैं और 1 एनायन होते हैं। ठीक है ना। इसको लिखने से पहले हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये इसमें कितने होते हैं पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर कंटेन्स 3 आयन्स। कितने आयन्स को रखता है मेरे दोस्त, इसमें ये 3 आयन को रखता है, जिसमें 2 क्या होते हैं, 2 कटायन होते हैं और 1 क्या होते हैं, एनायन होते हैं। कटायन की संख्या इसमें कितनी होती है, 2 होती है। एनायन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये जो कटायन होते हैं, ये A पे 2+ होते हैं और ये क्या है, B पे 4+। यानी कटायन या तो बाईवैलेंट होता है और या फिर एक होता है बाईवैलेंट और दूसरा क्या होता है, टेट्रावैलेंट कटायन होता है। यहाँ जो एनायन होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड होता है। अगर हम बात कर ले इसके स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर का, तो इन पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर in perovskite structure A atom यानी ये क्या है, बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट कैटायन आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इस पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको ए बोले तो क्या है, बाईवैलेंट कटायन कहाँ पे होता है, इसके सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो इसका हम थोड़ा पिक्चर इधर बना लेते हैं। इसके एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑल कॉर्नर्स पे। तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ए एटम कहाँ पे होंगे, सारे कॉर्नर्स पे होंगे। तो अब ज़रा मुझे बताएं, ये कौन सा एटम है, ए एटम है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ए एटम, नंबर ऑफ ए एटम in 1 unit of पेरोव्स्काइट, तो यहाँ ए का कितना एटम आएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। 8 कॉर्नर है, इनटू इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8, यानी कितना होगा 1, यानी ए का कितना आएगा, 1 एटम आएगा। उसी तरह हम लोग अब किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे और किसका निकालेंगे, ऑक्साइड का निकालेंगे। फिलहाल आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यूनिट सेल में पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर जनरल फार्मूला AbO3 होता है, जिसमें A क्या होता है, बाईवैलेंट कटायन होता है, B टेट्रावैलेंट कटायन होता है और O क्या होता है, ये ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बाईवैलेंट कटायन होता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में, तो ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। बाईवैलेंट कटायन कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर में। ये जो A पे प्लस
2, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, बाईवैलेंट बोला है। और बाईवैलेंट कैटायन कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन होती है कॉर्नर्स पे। और यहाँ जो ऑक्साइड होता है O पे 2-, ये ऑक्साइड आयन होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरोस्काइट में। तो ये फेस के सेंटर पे होते हैं, कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो होगा B पे 4+, यानी इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट कैटायन। टेट्रावैलेंट कैटायन की बात कर रहे हैं, तो टेट्रावैलेंट कैटायन कहाँ पे आएगा, इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, ये कॉर्नर और ये फेस सेंटर मिल करके ये एफसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और एफसीसी यूनिट सेल में ये जो टेट्रावैलेंट कैटायन होते हैं, ये कहाँ पे आते हैं, ये इसके वाइड्स में आते हैं। हम चेक करेंगे किस वाइड्स में आएगा। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं ऑक्साइड आयन कहाँ होता है। तो ये ऑक्साइड आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होते कहाँ पे, फेस सेंटर पे, यानी ऑल फेस सेंटर, सारे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो इसका हम पिक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ए एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। तो 8 कॉर्नर्स है, हम कॉर्नर्स पे किसको बना दिए, ए एटम को बना दिए। अब इसमें जो बी एटम की ऑक्साइड एटम की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्साइड एटम कहाँ होते हैं, इसके सारे के क्या चीज़ में है, फेस के सेंटर पे है। तो 1 यूनिट सेल में कितने फेस होंगे, 6 होंगे। तो इसके फेस के सेंटर पे बात करते हैं। ये बैक वाला फेस होगा, ये फ्रंट फेस का होगा। तो ये फेस के सेंटर पे जो हम एटम को रख रहे हैं, ये कौन सा है, ऑक्साइड वाले हैं, यानी O पे 2- आयन है। कॉर्नर पे हम लोगों ने किसको रखा है, कॉर्नर पे ए एटम को रखा है, यानी बाईवैलेंट कैटायन को रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो B पे 4+ यानी टेट्रावैलेंट कैटायन कहाँ पे आएगा। तो ये जो टेट्रावैलेंट कैटायन इसके वाइड्स में आते हैं। और टेट्रावैलेंट कैटायन कौन से वाइड्स में आते हैं, इसका जो वाइड्स होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है। कौन सा वाइड्स होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है। यानी इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में भी कहाँ पे आता है, तो ये बॉडी सेंटर में, कहाँ आता है, बॉडी के सेंटर में आता है। तो यहाँ देख ले, यहाँ पे ये हम ब्लू पेन से बना रहे हैं, जो क्या है, B पे 4+ है, जिसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अब हम जरा इसको पेरोस्काइट स्ट्रक्चर से, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरोस्काइट। अब इसमें हम पेरोस्काइट जैसे कैल्शियम टाइटेनेट को डाल करके देख लेते हैं और बेरियम टाइटेनेट को डाल करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर लेते हैं कैल्शियम टाइटेनेट का, कैल्शियम टाइटेनेट बोलते हैं, या इसको एक और है कंपाउंड जिसको बोलते हैं बेरियम टाइटेनेट। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक पेरोस्काइट होता है। यहाँ पे कैल्शियम जो है Ca पे 2+ है, ये क्या है, बाईवैलेंट कैटायन है। ये क्या है मेरे दोस्त, बाईवैलेंट कैटायन है। टाइटेनियम क्या है, 4+, ये टेट्रावैलेंट कैटायन है, टेट्रावैलेंट कैटायन है। और O पे 2- क्या है, ये ऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्साइड है। क्लियर है। तो अब इसको हम लोग डालेंगे इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ कैल्शियम पे कितने प्लस होंगे, 2+ होंगे। तो 2+ कहाँ पे होंगे, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। सारे कॉर्नर्स पे क्या होगा, कैल्शियम पे 2+ आयन आएगा। और ये ऑक्साइड आयन कहाँ पे आ रहे होंगे, फेस के सेंटर पे आ रहे होंगे। और ये जो टाइटेनियम कहाँ आ रहा होगा, बॉडी के सेंटर में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने ये जनरल फार्मूला देखा था AbO3। तो इसमें पहले हम लोग इसकी पूरी कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, फिर इसको हम इसमें डाल देते हैं कैसे। यहाँ देखिए जरा, A के कितने एटम आ रहे हैं इस यूनिट सेल में। तो A के कितने एटम आएंगे, A का नंबर ऑफ एटम कितना है, 8 × 1/8 कितना आएगा, 1।
यानी ए का कितना एटम आएगा, 1 आएगा इस यूनिट सेल में, यानी बाइवेलेंट कैटायन कितने आएंगे, 1 आएंगे। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्साइड के कितने आएंगे। तो ऑक्साइड के लिए कितने फेस सेंटर है, 6 है, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो ये कितने आएंगे 3। ऑक्साइड के कितने एटम आएंगे, 3, यानी O3 होगा स्ट्रक्चर में। अब बात कर लेते हैं बी का, बी के कितने एटम आएंगे इस यूनिट सेल में। तो बी कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे है, और ये कहाँ पे आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आ रहा है, और इसकी लोकेशन कहाँ होगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में होगी, बॉडी सेंटर पे, तो इसको 1 होगा। तो ये कंपाउंड का रेशियो क्या होगा, A1 B1 O3 होगा, यानी कंपाउंड क्या होगा, A1 B1 O3 होगा। अब इसी स्ट्रक्चर में ए क्या है, बाईवैलेंट है। यहाँ आप देखिए कैल्शियम टाइटेनेट का स्ट्रक्चर, कैल्शियम क्या है, बाईवैलेंट कैटायन है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, सारे कॉर्नर्स पे होगी। यहाँ पे बी क्या है, टेट्रावैलेंट है, यानी टाइटेनियम क्या है, टेट्रावैलेंट है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका लोकेशन ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के कहाँ पे है, बॉडी सेंटर में। देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का तो हम लोग जानते हैं 2 लोकेशन होता है, एक होता है बॉडी सेंटर, दूसरा कहाँ होता है, एज के सेंटर। तो यहाँ बॉडी सेंटर में इसकी लोकेशन होती है पेरोस्काइट स्ट्रक्चर में, यानी टाइटेनियम एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, FCC, यानी कहाँ पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा। तो ध्यान रखें इसमें ये जो कॉर्नर और फेस सेंटर, यानी ए और ऑक्सीजन एटम मिल करके कौन सा यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, FCC यूनिट सेल का। और FCC यूनिट सेल में कितने वाइड्स आते हैं, 2, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें कौन सा वाइड्स ऑक्युपाई होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाई होता है, किसमें, पेरोस्काइट स्ट्रक्चर में। ये है, ठीक है ना, ये अपना टाइटेनियम एटम है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, पेरोस्काइट का। अब यहाँ देखिए कैल्शियम कहाँ पे होंगे, सारे कॉर्नर पे होंगे, टाइटेनियम कहाँ होंगे, बॉडी के एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे होगा, ठीक है ना, जो वाइट्स में आ रहा होगा। और ऑक्साइड कहाँ पे, ये जो रेड वाला है, ये सब क्या है, फेस सेंटर है। तो ये हमारा क्या है, पेरोस्काइट का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग सबका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Ca पे 2+ आयन। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, कैल्शियम पे 2+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ये वाला जो एटम होगा इसके कांटेक्ट में होगा ये फेस सेंटर, यानी कैल्शियम को कौन सा एटम टच कर रहा होगा, तो ये कैल्शियम किसको टच कर रहा होगा, ऑक्साइड को टच कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा, ऑक्साइड को। और एक यूनिट सेल में ये कितने एटम को टच कर रहा है, 3 एटम को। और ये एटम कितने में शेयर होगा, तो 8 में होगा। तो इस कितने को टच कर रहा होगा, 8 × 3, और इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 यानी 12, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का कितना होगा, 12 होगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड, तो हम ऑक्साइड की बात करें तो ये जो ऑक्साइड होगा O पे 2-, ये कितने को टच कर रहा होगा, तो ऐसा होगा कि ये ऑक्साइड 4 कैल्शियम एटम को टच कर रहा होगा, यानी ये 4 किसको टच कर रहा होगा, 4 किसके साथ होगा, 4 विद Ca पे 2+। और टाइटेनियम के कितने एटम को टच कर रहा होगा, तो इस यूनिट सेल में 1 और इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में 1, यानी टाइटेनियम के कितने एटम के साथ टच कर रहा होगा, 2 विद Ti पे 4+। तो यहाँ ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्साइड का पूछा जाएगा तो टोटल पूछा जाएगा तो हम 6 बोलेंगे, लेकिन अगर पूछा जाएगा कैल्शियम पे 2+ आयन के साथ तो कैल्शियम पे 2+ के साथ कितना है, 4। अगर पूछा जाएगा टाइटेनियम के साथ तो कितना होगा, इसका 2 होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम पे 4+ आयन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखो सबसे पहले है कि ये किस में प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में जब ये ऑलरेडी ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये
ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के में प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऐसे ही 6 होगा। और यहाँ पे देख भी ले, ये 4 एटम को टच कर रहा है और एक नीचे वाला एटम इसको टच कर रहा होगा और एक ये एटम टच कर रहा होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम पेरोस्काइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ए एटम कॉर्नर पे होता है, उसके बाद ऑक्साइड एटम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है फेस के सेंटर पे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फेस के सेंटर पे। कॉर्नर और फेस सेंटर मिल करके एफसीसी यूनिट बनाते हैं और एफसीसी यूनिट में 2 वाइड्स आता है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है उसको कौन सा ऑक्यूपाई करता है? उसको ऑक्यूपाई करता है बी एटम। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टाइटेनियम एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में ही क्यों आया है? इसको टेट्राहेड्रल वाइड्स में भी आ सकता था। तो ये टाइटेनियम एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में इसलिए आता है क्योंकि हम लोग रेडियस का रेशियो निकालते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ टाइटेनियम बाय रेडियस ऑफ ऑक्साइड। तो टाइटेनियम का रेडियस कितना होता है? 75.5 पिकोमीटर होता है और ऑक्साइड का रेडियस कितना होता है? 155 पिकोमीटर होता है। इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर आता है किसके? 0.48। और 0.48 ये दर्शाता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर R/R का रेशियो 0.414 होता है तो वो किस में आता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। या ये R/R का रेशियो अगर किससे आए? 0.732 से छोटा हो और 0.414 से बड़ा हो तो भी ये किस में आएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। यहाँ देखें 0.48 है जो किससे बड़ा है? 0.414 से बड़ा है और 0.73 के बीच में है, इसलिए किस में आएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आएगा। तो ये हमारा पेरोस्काइट का स्ट्रक्चर हो गया। आप फिलहाल क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। कोरंडम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्रिस्टल में अब हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं कोरंडम स्ट्रक्चर। ठीक है ना, हम लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ा है इसमें सबसे लास्ट ये है, हम लोगों ने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा, स्पाइनल पढ़ा, ठीक है ना, पेरोस्काइट पढ़ा, अब ये कोरंडम पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने NaCl पढ़ा था, ZnS पढ़ा था, Na2 पढ़ा था, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ा था और सीजियम क्लोराइड। ये सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कोरंडम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप ये जान ले कि कोरंडम वर्ड कैसा है? इट इज अ तमिल वर्ड। ये कोरंडम वर्ड कहां से आया है? तो तमिल से आया है। और तमिल में किस वर्ड से आया है? कुरुंडम से आया है। कुरुंडम से आया है। कहां से आया है? कुरुंडम से, जो संस्कृत का अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है संस्कृत में कुरुंडम का? ठीक है ना, एक्सट्रीमली हार्ड। एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ठीक है ना, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ये जो कोरंडम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है A2O3। क्या होता है? A2O3, वेयर जहां पे A क्या होता है? A पे +3 होता है, यानी ये क्या होता है? ट्राई वैलेंट कैटायन होता है। ट्राई वैलेंट कैटायन होता है। और ये कहां पे आता है? तो ये आता है कहां पे बाबू? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आता है। ये जो O पे 2- ये क्या होता है? ऑक्साइड होता है। और अब की बार इसका जो क्रिस्टल यूनिट होता है वो कैसा होता है? इसका क्रिस्टल यूनिट होता है HCP। HCP को क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बात करते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। तो HCP में ऑक्साइड कहाँ पे आ गए? हेक्सागोनल में आएगा। तो हेक्सागोनल पैकिंग के लिए हम लोगों ने Z कैलकुलेट किया था। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं? 6 आते हैं। कितने आते हैं? 6 आते हैं। ठीक है। तो आप जरा देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा है HCP और हम लोगों ने पढ़ा है FCC और HCP।
इन दोनों में दो तरह के वाइड्स आते हैं। कौन कौन वाइड होते हैं? एक तो टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है और एक क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है। दोनों में आता है, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम एफसीसी के लिए बात करें तो यहाँ पे जेड कितना होता है? 4 होता है। तो इस यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना होगा? 4 होगा। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा? डबल होगा, यानी 8 होगा। एचसीपी में जेड कितना आता है? 6। तो अब बताया जा रहा है टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना होगा? 6 होगा जेड के इक्वल। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, एचसीपी में कहता है ओ पे 2 माइनस कम्स इन, कहां पे आएगा मेरे दोस्त? एचसीपी में आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आएगा। कहां पे आएगा? एचसीपी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसके लिए हम लोग जेड कितना लेंगे मेरे दोस्त? 6 होगा। तो 6 होगा, तो अगर हमसे यहाँ पूछा जाए ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना होगा, तो जेड के इक्वल होता है, यानी कितना होगा? 6 होगा एचसीपी में। अगर पूछा जाए हमसे टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो ये क्या होता है? 2 इंटू जेड, यानी कितना होगा? ये 2 इंटू 6, यानी 12 होगा। टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं एचसीपी में? 12 होते हैं। अब यहाँ पे क्लियर कट कह दिया है कि ट्राइवेलेंट कैटायन कहाँ पे आने वाला है? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। अब कहोगे कि सर ये क्यों ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आ रहा है? तो वही रेडियस रेशियो निकाला गया होगा। रेडियस रेशियो निकाला गया होगा कि एनायन का रेडियस डिवाइड बाई ऑक्साइड, यही किया गया होगा। और वो रेडियस रेशियो कितना आया होगा? वो रेडियस रेशियो आया होगा, जैसे मान लेते हैं रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना, बाई रेडियस ऑफ क्या किया होगा? ऑक्साइड किया होगा। और इसका रेडियस रेशियो कैसा आया होगा? इसको यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम बाई रेडियस ऑफ क्या होगा? ऑक्साइड। इसका जो निकला होगा तो ये कितना होगा? 0.732 से छोटा, और ये 12 कितना? 0.414 इसके बीच में होगा। तो ये बताया जा रहा एल्युमिनियम स्मॉलर एटम है। स्मॉलर एटम कहाँ आता है? कॉम्स इन वाइड्स। और यहाँ पे तो क्लियर है, इससे बड़ा है, मतलब ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आएगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने पार्ट को ऑक्युपाई करता है? ए एटम। ये हम लोग एल्युमिनियम पे यहाँ पर क्या ले रखे हैं? ए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हेयर 2/3 पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय ए एटम। ए एटम भैया कितने पार्ट को ऑक्युपाई करता है? 6 का कितना? 2/3 पार्ट। तो ए के कितने एटम आ रहे होंगे जरा आप मुझे बताएं। तो ए के नंबर ऑफ एटम की बात करें, नंबर ऑफ ए एटम की बात करें, तो ए एटम कितने आ रहे होंगे भैया? आप देखिए जरा, 6 का कितना? 2/3, यानी कितने होंगे? 4 आ रहे होंगे, यानी क्या होगा? A4 होगा। और उसी तरह ऑक्सीजन कितने आ रहे होंगे मेरे दोस्त? 6 आ रहे होंगे, तो A4 क्या होगा? O6 होगा। और इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? A2O3 मिलेगा। A2O3 मतलब इसे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो A2O3, यानी इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होते हैं मेरे दोस्त? कोरंडम के एग्जाम्पल में, तो इसके एग्जाम्पल में हमारे क्या होंगे? Al2O3 होगा, Cr2O3 होगा, Mn2O3 होगा, ठीक है ना, डॉट डॉट etc। ये सब क्या है? कोरंडम के स्ट्रक्चर में आते हैं। यानी अगर आपने एक का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया Al2O3, अब जरा मुझे बता एल्युमिनियम कहाँ आता है? तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आता है। और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कितने पार्ट को ऑक्युपाई करता है? तो 2/3 पार्ट को ऑक्युपाई करता है। क्लियर है? और यहाँ पे जो ऑक्साइड आता है कहाँ आता है? एसीपी में आता है। तो एसीपी के लिए हेक्सागोनल क्या ले लेते हैं? Z6 ले लेते हैं। जेड क्या बताता है? ये बताता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन कहाँ पे? 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे होंगे ये उसको बताता है। क्लियर है? तो जेड अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना होता है? जेड के इक्वल होता है 6 होगा। टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होता है? जेड का डबल होगा, यानी 6 है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा? 12 होगा। अब इसमें क्या है कि ये ए एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में ही क्यों आया होगा? तो उसका रेडियस रेशियो निकाला गया होगा और एक्सपेरिमेंटली ऐसा हुआ होगा
कि ये 0.41 से बड़ा और 0.73 के बीच में आया होगा, इसलिए ये कहाँ पे आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा। लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आता है तो ध्यान रखेंगे कि कोरंडम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को नहीं ऑक्युपाई करता है, केवल कितने 2/3 यानी 2/3 पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय ए एटम, यानी इसका रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वैकेंट होता है। और कोरंडम के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल भी ये क्या होता है, ये भी वैकेंट होता है। क्लियर है। और 2/3 ऑक्युपाई करता है तो नंबर ऑफ ए एटम कितने होंगे भैया, 4 होंगे, और नंबर ऑफ बी ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर है। और इसी के साथ हमारा क्या होगा, ये टॉपिक फिनिश्ड हो गया। और आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में बात करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। चलिए, थैंक